आज हम बात करेंगे साल की सबसे बड़ी एकादशी यानी निर्जला एकादशी के बारे में। अगर हम निर्जला एकादशी पे व्रत ना रख पाएँ तो कौन सा ऐसा महा उपाय करें कि जिससे हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं। आज 6 जून 2025 शुक्रवार निर्जला एकादशी के दिन कर लेना एक हल्दी दीपक वाला ये उपाय। होगी हर मनोकामना पूरी, मिलेगी सभी दोषों से मुक्ति। इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से पूरे साल धन बरसता रहेगा। जैसा कि उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ करना है और उपाय को करते समय किन किन गलतियों को नहीं करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए उपाय को शुरू करते हैं। कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती वह किसी छोटे से उपाय के करने से भी पूर्ण हो जाती हैं। अब हम समझते हैं उपाय को हमें करना किस समय है। वैसे तो प्रदोष काल का समय बहुत ही अच्छा माना जाता है, उसका बहुत ही अधिक महत्व होता है। बाकी अगर आप सुबह के समय भी इसे करेंगे तो भी अच्छा ही होगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप सभी जानते हैं कि श्री हरि विष्णु जी को उन्हें तुलसी दल सबसे प्रिय है। अब श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करके आप अपनी किसी भी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो गए तो आपकी कोई भी इच्छा और मनोकामना अधूरी नहीं रहेगी। जहाँ श्री हरि विष्णु है वहीं माता लक्ष्मी है। तो आपको पहले तुलसी के 5 पत्ते लेने हैं। अब ये 5 पत्ते तुलसी के जो आपने लिए हैं, ये तुलसी के 5 पत्ते आपको श्री हरि विष्णु को अर्पित करने हैं। अपने घर के मंदिर में ही करने हैं। आपके घर में श्री हरि विष्णु की कोई मूर्ति हो, कोई प्रतिमा हो, तो आप उसके आगे आप ये पत्ते जो आपने तुलसी के लिए हैं उन्हें आप समर्पित कर दें और एक देसी घी की गोल बत्ती का दीपक लगा दें। और उसके बाद आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप आप 11 बार करें और फिर श्री हरि विष्णु से अपनी इच्छा, अपनी विश, अपनी मनोकामना कह दें। और फिर देखना आपकी इच्छा जो आपने अपनी मनोकामना की है वो बहुत जल्दी ही पूर्ण हो जाएगी। तो ये था आज का पहला उपाय। अब बात करते हैं दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय, यदि आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत अधिक हो रहे हैं, धन की समस्या लगातार जीवन में बनी हुई है, रुपयों को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत अधिक मेहनत कर रहे हैं, या फिर आपका जो व्यापार है, बिजनेस है, दुकान है, वह अच्छे से चल नहीं पा रहा, तो आज रात्रि में इस विशेष दीपक का उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। दीपक हमारे घर में सभी नकारात्मक शक्तियों को बाहर करता है। यह उपाय आपको साल में केवल एक बार करने का ही मौका मिलता है, तो इसे आप अवश्य करें। इस उपाय के लिए तुलसी जी की सूखी लकड़ी लेनी होती है, उसे ले लें। यदि आपके पास पुरानी तुलसी जी की लकड़ी है तो आप उसे भी ले सकते हैं। और यदि घर में तुलसी जी का पौधा है, उसमें कोई सूखी लकड़ी लगी हुई है तो आप उसे भी ले सकते हैं, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सूर्यास्त से पहले आपको यह जो तुलसी जी की लकड़ी है उसे अवश्य तोड़ लेना है। तो इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले तो एक मिट्टी का दीपक लेना है। चाहे तो आप अवश्य आटे का भी ले सकते हैं, वो भी शुद्ध माना गया है। इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। अब इस दीपक के अंदर थोड़ी सी रुई ले लें। उस रुई में आपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली थी उसे चारों तरफ अच्छे से लपेट लें। लपेटने के बाद उस लकड़ी को आप घी में डुबा लें। जब वो उसमें डूब जाए तो उसको आप बाती के रूप में प्रयोग करें। बाती के रूप में उस दिए में आप डालें और फिर उस दीपक को आपको प्रज्वलित करना है। कहाँ प्रज्वलित करना है? मतलब विष्णु भगवान जी के सामने उस दीपक को आपको प्रज्वलित करना है। आप विष्णु भगवान के किसी और भी अवतार जैसे भगवान श्री कृष्ण के सामने भी उसे प्रज्वलित कर सकती हैं, भगवान राम जी के सामने भी प्रज्वलित कर सकते हैं, आप कृष्ण जी के किसी भी अवतार के सामने उसे प्रज्वलित कर सकते हैं।
या फिर इस दीपक को आप तुलसी माता जी के सामने भी प्रज्वलित कर सकते हैं। अगर आपको कहीं और स्थान नहीं मिल रहा तो आप उसे तुलसी जी के सामने जला दीजिए। जो भी व्यक्ति इस प्रकार से तुलसी जी की डंडी से यह दीपदान कर देता है उसके जीवन में कभी भी धन की समस्याएं नहीं होती। इसलिए आपको ये पूरे साल में केवल एक बार ही मौका मिलता है। ये उपाय आप ज़रूर करके देखिए, आपकी सभी इच्छाएं ज़रूर पूरी होंगी। ये जो उपाय है वो रात्रि में सोने से पहले करना है। अगर आप इसे सोने से पहले करते हैं, श्री हरि आपकी इच्छाएं ज़रूर पूरी करेंगे। अब बात करते हैं तीसरे उपाय की। तीसरा उपाय, तुलसी जी के गमले में ऐसी कौन सी चीज़ डालनी है जिस उपाय को करने से आपके जीवन में बहुत ही धन आ जाए, आप महाधनी बन जाएं। और जो लोग ये कहते हैं घर में पैसा तो आता है पर पैसा रुकता नहीं है, पैसा बढ़ता नहीं है, उसमें वृद्धि नहीं हो रही, उन्हें भी विशेषकर ये तीसरा उपाय निर्जला एकादशी वाले दिन ज़रूर करना चाहिए। तो देखिए, जब भी आप तुलसी का कोई भी उपाय करते हैं तो सीधे सीधे आप श्री विष्णु को प्रसन्न कर लेते हैं। आपको यहाँ पे पिसी हुई हल्दी लेनी है। पिसी हुई हल्दी श्री विष्णु जी से जुड़ी है, आपके गुरु ग्रह से जुड़ी हुई है। पिसी हुई हल्दी सुख सौभाग्य को खींचने का काम करती है, धन को बढ़ाने का काम करती है। तो आप एक चुटकी पिसी हुई हल्दी लें। अब उस हल्दी को आपको अपने तुलसी का जो गमला है, जो पौधा है आपने जहाँ भी लगाया है, उसमें उस हल्दी को डालना है, उसका छिड़काव करना है। आप अच्छे से उसके चारों, तुलसी के पौधे के चारों तरफ उसका हल्दी का छिड़काव करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना है। कितनी बार इस मंत्र का जाप करना है? 11 बार करना है। अब बात करते हैं अगले उपाय की, जो कि आपके मुख्य द्वार से जुड़ा हुआ है। ये उपाय स्थिर लक्ष्मी के वास के लिए है। स्थिर लक्ष्मी यानी अब आधे से ज़्यादा लोग की यही समस्या होती है कि घर में पैसा तो आता है लेकिन बहुत जल्दी ही चला जाता है या फिर फिजूल खर्ची में चला जाता है। तो धन की बर्बादी जिन लोगों के घर में हो रही है उन्हें विशेषकर ये उपाय करना चाहिए। देखिए, आपको फिर से क्या लेना है, फिर से पिसी हुई हल्दी लेनी है जो कि विष्णु जी से जुड़ी हुई है। न पिसी हुई हल्दी लेनी और थोड़ा सा पानी डालकर उसमें गाढ़ा गाढ़ा आपको पेस्ट बना लेना है। अब इस हल्दी से आपको अपने घर में स्वास्तिक बनाने हैं। कितने स्वास्तिक बनाने हैं? 4 स्वास्तिक बनाने हैं। पहला स्वास्तिक आपको अपनी तिजोरी जिसमें आप पैसा रखते हैं, चाहे वो संदूक हो, तिजोरी हो, अलमीरा हो, जिस भी चीज़ में आप पैसा रखते हैं, आप वहाँ पर इस हल्दी से एक स्वास्तिक बनाना। दूसरा स्वास्तिक आपको कहाँ बनाना है? दूसरा स्वास्तिक आपको अपने मुख्य द्वार पे बनाना है। घर के दरवाजे के बाहर की तरफ आपको दोनों साइड में 2 स्वास्तिक बनाने हैं और एक स्वास्तिक आपको अपने घर के मंदिर में बनाना है। बस ये उपाय अगर आपने निर्जला एकादशी वाले दिन कर लिया तो देखिए, आपकी धन की तिजोरी जो है उसमें पैसा भरा रहेगा। कभी भी धन की तिजोरी धन से खाली नहीं होगी, क्योंकि जहाँ श्री हरि विष्णु वास करते हैं वहीं माता लक्ष्मी वास करती हैं। जब आप अपने घर के मंदिर में हल्दी का स्वास्तिक बनाते हैं, अपने घर से बुरी शक्तियाँ, नेगेटिव एनर्जी जैसे चीज़ें बिल्कुल आपके घर के पास नहीं रुकती। माँ लक्ष्मी की नज़र सबसे पहले आपके मुख्य द्वार पर ही पड़ती है और मुख्य द्वार पर अगर आपने हल्दी का स्वास्तिक बना दिया तो माँ लक्ष्मी देखते ही प्रसन्न हो जाती हैं, क्योंकि यह श्री विष्णु जी से जुड़ी हुई है। और हल्दी का स्वास्तिक जहाँ पर जो व्यक्ति अपने मुख्य द्वार पर बना देता है, ऐसा समझ लीजिए माँ लक्ष्मी उसके घर में वास करती ही करती हैं और कभी भी ऐसे घर को छोड़कर नहीं जाती। यह हल्दी के स्वास्तिक वाला उपाय निर्जला एकादशी के दिन बहुत ही उत्तम माना गया है। आपको ये उपाय अवश्य करने चाहिए। अब आप इनमें से कोई भी उपाय कर सकते हैं या सारे उपाय कर सकते हैं। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और आप इसी तरह की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूलें।
जय माँ लक्ष्मी, जय श्री हरि।